हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था संवाद लेखन। संवाद लेखन के बाद एक टॉपिक अभी बच रहा था आपका लघु कथा लेखन। तो आज हम पढ़ेंगे लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन क्या है, उसकी परिभाषा देखेंगे, उसके सब सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। क्या है, जीवन के किसी एक सूचना को रोचक और संक्षिप्त रूप में, जीवन के किसी एक सूचना को रोचक और संक्षिप्त रूप में वर्णित करना लघु कथा लेखन कहलाता है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। लघु कथा लेखन की परिभाषा क्या है। कहानी लिखना एक कला है। हर कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा कर देता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक, पात्र या वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। क्या मतलब है कि कहानी लेखक जो होता है अपने ढंग से कोई भी कहानी लिखता है, उसमें कोई ऐसी विशेषता पैदा कर देता है, रोचकता उत्पन्न कर देता है कि पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो, पाठक के मन में पढ़ने में उसके रुचि उत्पन्न हो। उसकी कल्पना वह क्या करता है, लेखक क्या करता है, अपनी कल्पना से और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक में, पात्रों में, उसके वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। पात्र या वातावरण दिया गया, पात्र या वातावरण को, पात्रों को और उस समय के जो वातावरण, कहानी का जो वातावरण है, जहाँ की कहानी हम बना रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, उस तरह की रचना करके उस रचना को प्रभावशाली बना देता है। लेखक की भाषा शैली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अब क्या है, लेखक की भाषा शैली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। उसकी भाषा कैसी है, वहाँ के अनुरूप होनी चाहिए। जिस समाज में रह रहे हैं, जैसी रचना हम करना चाह रहे हैं, जहाँ के लोग हमारे आसपास में पढ़ने वाले हैं, वहाँ के अनुरूप होनी चाहिए। वहाँ के लोगों को समझ में आना चाहिए। भाषा और शैली जो है वहाँ के लोगों के अनुसार होनी चाहिए, जो कि लोगों के समझ में आए। तो क्या है, लेखक की भाषा शैली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि कहानी कितनी अच्छी लिखी गई है। यदि हम सरल भाषा में, अच्छी भाषा में, अच्छी शैली का प्रयोग करके, अच्छी बातचीत को उसमें डाल के वर्णन करेंगे, वहाँ का वातावरण जैसा है उसका करेंगे, वहाँ के कथानक कैसे है, क्या कथानक रखना है, उस कथानक को हम पहले से ही निर्धारित कर लेंगे। पात्रों का चरित्र चित्रण किस तरह से करना है, उसकी वेशभूषा का निर्धारण कर लेंगे। किस तरह से समाज है, कहाँ कैसा वातावरण है, वहाँ के पात्र हम कैसे बनाने हैं, मुझे उसका ज्ञान जब हो जाएगा, उसको उस कहानी में लाने पर कहानी जो है बहुत अच्छी हो जाती है। कितनी भी अच्छी कहानी लिखी जाए, अगर उसके पात्र, कथानक, वहाँ का वातावरण ये सब सही न हो तो वो कहानी जो है अधूरी सी लगती है, अनमनी सी लगती है, उसको पढ़ने में रुचि नहीं दिखाएंगे लोग। अब देखिए, लेखन की विधियां हैं, लघु कथा लेखन की कुछ विधियां हैं, देखते हैं क्या है। दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार करना चाहिए। मतलब जो कहानी के तत्व हैं, हमारे कथानक है, संवाद है, पात्र है, वातावरण है, भाषा शैली है, इन चीज़ों को, ये विधियां हमारी हैं कहानी लेखन की। तो इनके आधार पर ही कहानी का विस्तार करना चाहिए, कहानी को लिखना चाहिए। आगे देखिए क्या है, विभिन्न कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रसंग थोड़ा सा हो, उसका विस्तार कर दे ढेर सारा, ऐसा नहीं करना है। उचित रूप से उसके प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। किसी प्रसंग को न बहुत अधिक संक्षिप्त लिखना चाहिए और न अनावश्यक रूप से बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए। मतलब कि कहानी का आकार जो है न तो बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो। कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। किसी प्रसंग को न बहुत अधिक संक्षिप्त लिखना चाहिए और न अनावश्यक रूप से अधिक बढ़ाना चाहिए। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि कहानी पढ़ने वाले का मन उसमें पढ़ने में लग जाए। कहानी की शुरुआत अच्छे ढंग से होनी चाहिए जिससे कि पढ़ने वाले का मन उसमें कहानी में लग जाए। अब देखिए, कहानी की भाषा जो है वो सरल, स्वाभाविक और प्रभावशाली होनी चाहिए।
उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द तथा लंबे लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। कहानी को उपयुक्त कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। ये सब कहानी में होना चाहिए। कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। कहानी में कहानी से मिलने वाली सीख स्पष्ट व संक्षिप्त होनी चाहिए। ये था कैसे हमको कहानी लिखनी चाहिए, कहानी के तत्व क्या थे, ये पॉइंट वाइज दिया गया है। इन पॉइंट को हम हमेशा ही याद रखेंगे। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। लघु कथा लेखन की विशेषताएं। कहानी की भाषा सरल एवं सारगर्भित होनी चाहिए। कहानी रोचक होनी चाहिए। साथ साथ कहानी के अंत में उसके सीख को भी बताना आवश्यक होता है। निष्कर्ष क्या हुआ, इससे हमें सीख क्या मिल रही है, ये जरूर होना चाहिए। अब एक उदाहरण देख लेते हैं हम कहानी लघु कथा लेखन का। छोटी सी कहानी है, उसको हम इसमें देखते हैं। कहानी का नाम क्या है, शीर्षक क्या है, एकता में बल। अब कहानी देखिए क्या है। एक था किसान, उसके 4 लड़के थे, पर उन लड़कों में मेल नहीं था। वे आपस में बराबर लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ा। जब वह मृत्यु के निकट पहुंच गया, तब उसने अपने 4 लड़कों को बुलाया और मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी। किसान ने क्या किया, किसान बहुत बीमार रहता था। उसने अपने बच्चों को बुलाया और सबको मिलजुल कर रहने की शिक्षा देने लगा। किंतु लड़कों पर उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या हुआ, लड़कों पर उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब किसान ने लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया और लड़कों को तोड़ने को कहा। किसी से वह गट्ठर न टूटा। फिर लकड़ियां गट्ठर से अलग की गईं। पहले गट्ठर तोड़ने को दिया गया तो किसी ने एक साथ लकड़ियां तोड़ नहीं पाए, तो किसान ने कहा कि इसको अलग अलग करो। किसान ने अपने सभी लड़कों को बारी बारी से बुलाया और लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने को कहा। सबने आसानी से लकड़ियों को तोड़ दिया। अब लड़कों की आंखें खुल गई। तभी उन्होंने समझाया कि आपस में मिलजुल कर रहने में कितना बल है। मतलब कि जब लकड़ी अकेली थी तो उसको सारे लोगों ने, 4 बच्चों ने तोड़ दिया था। वही लकड़ी जब एक गट्ठर बन जाती है तो उसको कोई तोड़ नहीं पाता है। सीख क्या थी, किसी तरह से किसान ने अपने बच्चों को बताया कहानी के माध्यम से कि अगर हम एकजुट होकर रहते हैं तो समाज में हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। हम एकता के प्रतीक रहेंगे, एक साथ रहेंगे, मजबूती से रहेंगे, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही बल है। इस तरह से और भी कहानियां हम छोटी कहानियां लघु कथा लेखन में कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।